हेलो दोस्तों, आपका इम्प्रूव लर्निंग विद आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 4 जून और 4 जून से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि हम जितनी भी वीडियोज़ इस चैनल पर डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी ने अपने पूर्व कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने में मदद करने के लिए टैलेंट डायरेक्टरी की शुरुआत की है। तो उस कंपनी का नाम है ज़ोमैटो। ज़ोमैटो ने अभी ये टैलेंट डायरेक्टरी की शुरुआत की है। आपको पता है कि ये कोरोना टाइम चल रहा, कोविड-19 की वजह से बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर ने क्या किया है, कर्मचारियों को उनकी नौकरी से निकाल दिया है। अभी ज़ोमैटो ने ही लगभग 500 से ऊपर कर्मचारियों को निकाला है। इसी तरह से स्विगी ने भी 1000 से ऊपर लोगों को निकाला है। तो सभी जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही हैं। तो उन कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने में मदद करने के लिए ज़ोमैटो ने ये टैलेंट डायरेक्टरी की शुरुआत की है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस संस्थान ने दुर्लभ स्कॉर्पियन फिश की खोज की है। दोस्तों, उसका नाम है केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान। अब ये दुर्लभ स्कॉर्पियन किंग क्या है, इसे आप देख लीजिए। ये है स्कॉर्पियन किंग। ठीक है, अब ये भारत में कभी कभी दिखी तो थी लेकिन कभी जीवित नहीं पाई गई थी। ये हमेशा मृत अवस्था में ही पाई गई थी। और इसके अगर वैज्ञानिक नाम की हम बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है स्कॉर्पिया नोसिप्सा नगलेक्टा। ठीक है, इसे देखा कहाँ गया, तो इसे तमिलनाडु के निकट मन्नार की खाड़ी में देखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बात आई है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। मैप में देखिए, ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पिलानी स्वामी। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। और इसके पड़ोसी राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस 2 जून को मनाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो 2 जून को ही तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था। ठीक है, अब उस टाइम तो 29वां राज्य था, लेकिन आपको पता है कि फिलहाल में भारत में 28 ही राज्य हैं। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर जो एक राज्य था वो अब 2 यूनियन टेरिटरी में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो उस समय ये 29वां राज्य था, लेकिन फिलहाल भारत में 28 राज्य हैं। अब यहाँ पे बात आई है तेलंगाना की, तो चलिए तेलंगाना के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। मैप में देखिए, ये है तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। और अभी आपको मैंने बताया कि 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना था। तो ये आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी खेलो इंडिया ई पाठशाला प्रोग्राम की शुरुआत किसने की। तो दोस्तों, अभी खेलो इंडिया ई पाठशाला प्रोग्राम की शुरुआत की हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू ने। ठीक है, ये है किरण रिजिजू, ये हमारे खेल मंत्री हैं और इन्होंने ही अभी खेलो इंडिया ई पाठशाला प्रोग्राम की शुरुआत की है। आज का अगला क्वेश्चन है कि अभी किस राज्य ने अल्कोहल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने का निर्णय लिया है। तो राज्य का नाम है पंजाब, और पंजाब ने अभी अल्कोहल पर 2 रुपये से 50 रुपये तक अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने का निर्णय लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आई है पंजाब की, तो चलिए पंजाब के बारे में थोड़ा फैक्ट्स जान लेते हैं। मैप में देखिए, ये है पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के राज्यपाल हैं विजेंद्र पाल बदनौर।
जिन्हें आप वीपी बदनौर भी कहते हैं। और इसके पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, और एक केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा है ये, वो है जम्मू कश्मीर। तो इतना आपको पंजाब के बारे में याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय तूफान अमांडा ने अमेरिका महाद्वीप के किस भाग को प्रभावित किया है? दोस्तों वो भाग है मध्य अमेरिका। इस अमांडा तूफान ने मध्य अमेरिका को प्रभावित किया है। ठीक है, ये मध्य अमेरिका का मैप है। अगला क्वेश्चन है कि अभी कोरोना वायरस से संबंधित किताब बिहाइंड द मास्क किसने लिखी है? तो इसका आंसर है मोहम्मद अब्दुल मन्नान। ठीक है, बिहाइंड द मास्क मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने लिखी है। ठीक है, ये है मोहम्मद अब्दुल मन्नान और इन्होंने अभी किताब लिखी है बिहाइंड द मास्क। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है कि विश्व साइकिल डे कब मनाते हैं? तो विश्व साइकिल डे अभी 3 जून को मनाया गया है। ठीक है, अब ये मनाते क्यों है? तो हम सबको पता है कि एक सामान्य मनुष्य की ज़िंदगी में साइकिल का क्या महत्व है। ठीक है, यहाँ तक कि जो यूरोपीय देश हैं वहाँ के लोग जब ऑफिस जाते हैं ना, तो मैक्सिमम लोग साइकिल से ही ऑफिस जाते हैं। तो ये दिन इसलिए मनाया जाता ताकि सामान्य लोगों के और दूसरों के को साइकिल की उपयोगिता के बारे में पता चल सके। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी बॉबी मोरो जो कि एक धावक थे, उनका निधन हुआ है, वह किस देश के थे? तो बॉबी मोरो अमेरिका के थे। ठीक है, ये है बॉबी मोरो और इन्होंने 1956 ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीते थे। इनका हाल ही में भी देहांत हुआ है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अभी किस केंद्र शासित प्रदेश में कोविड-19 रोगियों के लिए अस्पताल के बेड और वेंटिलेटर को ट्रैक करने के लिए एप्लीकेशन बनाया गया है? तो दोस्तों वो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, और दिल्ली में ही ये एप्लीकेशन बनाया गया है। इसके थ्रू क्या होगा कि कितने हॉस्पिटल में बेड बचे हुए हैं, कितने वेंटिलेटर हैं, उनके बारे में आप इस एप्लीकेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, इसे ट्रैक कर सकते हैं। तो अब ये एप्लीकेशन बनाया है दिल्ली सरकार ने। तो चलिए दिल्ली के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। मैप में देखिए, ये है दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, और दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। इतना आप दिल्ली के बारे में कम से कम याद रखिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।